नमस्कार, आरएनआई में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। पंजाब में खेती व सियासत के दरमियान गहरा कनेक्शन है। यहाँ के खेतों में केवल फसल के बीज नहीं बोए जाते हैं, बल्कि यहाँ के खेतों में राजनीति के बीज भी अंकुरित होते हैं। मालवा की खेती जमीन सूबे की आर्थिकता के अलावा पंजाब की सियासी तस्वीर भी तय करती है। इन्हीं खेतों में फसलें लहलाती हैं और इन्हीं खेतों से सियासी लहरें उठती हैं। इस बार गेहूं की फसल ने किसानों को मालामाल कर दिया है। ऐसे में उम्मीद बंधी है कि लोकतंत्र के महापर्व के दौरान ज्यादा से ज्यादा मतदान करके मालवा के लोग पिछले रिकॉर्ड को जरूर तोड़ेंगे। मालवा क्षेत्र में इस बार मौसम के मेहरबान रहने के चलते गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है। लंबी अवधि तक सर्दी रहने से पंजाब कृषि विभाग ने इस बार प्रदेश में कुल 162 लाख टन गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया है। इन अनुमानों के आधार पर राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने खरीद लक्ष्य 132 लाख टन तय किया है। लेकिन इस बार गेहूं का उत्पादन 182.57 लाख के सर्वकालिक उच्च स्तर के पास पहुंच सकता है। हालांकि कुछ खास इलाकों में ओलावृष्टि की वजह से नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन औसतन फसल की पैदावार में 20% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। नीलोवाल के किसान दर्शन सिंह, छाजली के दीदार सिंह व छाजला के दरबारा सिंह ने बताया कि गेहूं की क्वालिटी भी उच्च स्तर की है और निजी खरीदार भी गेहूं को हाथों हाथ ले रहे हैं। मालवा में इस बार गेहूं के सीजन में खेती की दशा सुधरी हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसे में सियासत का रुख भी सकारात्मक दिशा की ओर मुड़ सकता है। भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहां ने कहा कि सियासत खेती की दशा करती आ रही है, फिर खेती व किसान भी सियासत का रुख मोड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं जेल में बंद अमृतपाल सिंह के परिवार ने घोषणा की कि वह पंजाब की खडूर साहिब सीट से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने वाला है। यह घोषणा अमृतपाल सिंह की मां बलविंदर कौर ने 26 अप्रैल को अपने बेटे से मुलाकात के बाद की है। इस कदम को पंजाब की राजनीति में गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि वारिस पंजाब दे संगठन का प्रमुख अमृतपाल सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आरोपों का सामना कर रहा है और करीब 1 साल से असम के डिब्रूगढ़ की जेल में कैद है। अमृतपाल सिंह कथित तौर पर खालिस्तान या एक अलग सिख मातृभूमि का समर्थक है। इसलिए माना जा रहा है कि भारतीय संविधान के तहत चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण घटना है। हालांकि अमृतपाल चुनाव लड़ने वाला पहला खालिस्तान समर्थक नेता नहीं है। संघरूर से वर्तमान सांसद सिमरनजीत सिंह मान का भी कहना है कि वह अहिंसक और संवैधानिक तरीकों का उपयोग करके खालिस्तान के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर अमृतपाल सिंह जीतता है तो उसे भी भारतीय संविधान के तहत शपथ लेनी होगी, जैसे मान ने 3 बार चुने जाने के बाद ली थी। लेकिन इस वजह से अमृतपाल उन सिविल सोसाइटी संगठनों से अलग हो जाएगा जो अहिंसा का पालन करते हैं लेकिन चुनावी राजनीति से दूर रहते हैं। यह उसे खालिस्तान समर्थन को लेकर 2020 जनमत संग्रह समूह से भी अलग कर देगा, जिससे ज्यादातर प्रवासी भारतीय जुड़े हैं और जिसका नेतृत्व सिख फॉर जस्टिस द्वारा किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमृतपाल सिंह की एंट्री का मौजूदा राजनीतिक खिलाड़ियों पर क्या असर पड़ेगा, ये सवाल उठ रहे हैं। अमृतपाल सिंह की एंट्री से श्रोमणी अकाली दल, सिमरनजीत मान की अकाली दल और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर अलग अलग तरीके से असर पड़ेंगे। मेरे साथ आरएनआई में इतना ही। देखते रहिए आरएनआई न्यूज़। धन्यवाद।